आपको मालूम है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने फैसले से चौंकाती रहती है। आपको यह भी मालूम है कि मायावती, बहन मायावती, चुनाव के समय ही सार्वजनिक तौर पर सक्रिय होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई चुनाव होने वाला नहीं है। बावजूद इसके 9 अक्टूबर को, उस वक्त जब मान्यवर कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, 9 अक्टूबर को मायावती ने एक बड़ी रैली करने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। रमाबाई अंबेडकर मैदान जो लखनऊ में है, मायावती ने वहां 5 लाख कार्यकर्ताओं से ज्यादा अपने समर्थकों का जुटाने का लक्ष्य रखा है और अपने पूरे संगठन को 9 अक्टूबर की रैली को सफल बनाने के लिए लगा दिया है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव तो अभी करीब करीब 1.5 साल है, मायावती इससे पहले ही इतना सक्रिय क्यों है? 9 अक्टूबर को रैली बुलाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या बहन मायावती बीएसपी को एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी में है? और वो पार्टी जिसने 3 दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा प्रभावित किया, क्या फिर से वो अपने पूरे पुराने रंग, तेवर और कलेवर में वापस आएंगी? आकाश आनंद बाहर भीतर होते रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि 9 अक्टूबर को उनकी ग्रैंड लॉन्चिंग भी हो सकती है। बहरहाल मैं लखनऊ के हजरतगंज के अंबेडकर छात्रावास में हूं, जहां पर बौद्धिक पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र यहां पर रहते हैं। मायावती ने यह हॉस्टल अपने शासनकाल में बनाया है और मैं इन्हीं के बीच ये जानने आया हूं कि 9 अक्टूबर की रैली मायावती को लेकर इन छात्रों में, नौजवानों में और क्या सोच रहे हैं और माहौल क्या है। सबसे पहले यहीं से शुरू करता हूं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं अभी एलएलबी का छात्र हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में जी। तो राकेश जी, मैंने जितना बोला आपने सुन ही लिया, तो इस रैली को आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये रैली बहुत ही कहें तो पार्टी के लिए बहुत कामगर साबित होगी। बहन जी काफ़ी दिनों से लोग कहते थे कि बहन जी बहुत एक्टिव नहीं रहती हैं, उनको ये करारा जवाब होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहन जी अब 2027 की तैयारी में अभी से जुट गई हैं, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में पार्टी और मजबूत होगी। जैसे मैं रैलियों में देखता था कि जितनी भीड़ बहन जी की रैलियों में होती थी, उतनी किसी भी पार्टी की रैली में नहीं होती थी। वो हमें अब फिर से देखने को मिलेगा कि रैलियों में इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, लोग जाएंगे, लोग जुड़ेंगे, समाज का जो नीचे का तबका है वो जाके पार्टी में जुड़ेगा जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ राकेश जी, जो बीएसपी का काडर है, जो बीएसपी का वोटर है, बहन जी के प्रदर्शन या उनकी रणनीतियों से पिछले दिनों हतोत्साहित था। क्या इस ऐलान के बाद उसके अंदर एक फिर से पार्टी को खड़ा करने का कोई जज्बा पैदा हो रहा है, या अभी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये जो 9 अक्टूबर को रैली बहन जी कर रही हैं, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि पार्टी को एक नवजीवन देने की बात इसमें होगी। बहुत से कार्यकर्ता हमको मतलब एक सुनने में आ रहा है कि बहुत से जो कार्यकर्ता जो थे, जो छूट गए थे या चले गए थे दूसरी पार्टियों में, वो भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये रैली एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा समाज को जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और आने वाले समय में ये 27 में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा। आपको क्या लगता है, बहन जी की जो ताकत थी वो वापस कभी आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आ सकती है। आगामी जो पार्टियों का राजनीतिक तौर है ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। मैं तो यही समझता हूँ इस रैली से कि जैसे कि आपने पुराना कार्यकाल देखा, जितना सशक्त था और जितना सक्रिय था, लोग उसको पुनः कहीं ना कहीं मिस जरूर करते हैं। जो 9 तारीख को होने वाली ये कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर चलने वाली है, इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने इसलिए रखा है ताकि जो है अपने समाज का और संगठन का एक पर्व वो लोगों को दिखा देंगे, आने राजनीतिक पार्टियों को दिखा देंगे कि हमें भी अभी भी वो जो है क्षमता या चुनाव में लड़ने की वापस की क्षमता है। क्योंकि धीरे धीरे लोग कहते जा रहे हैं कि इसका अस्तित्व जो है खत्म हो रहा है, तो इससे उन लोगों को ये लगेगा कि ये अभी जो है पार्टी मैदान में है और पूर्णतया रहेगी और 27 में चुनाव के लिए अभी सक्रिय होने के लिए कारगर खड़ी होती जाएगी। आप क्या करते हैं? मैं यही बीए में छात्र हूँ, बीए इंग्लिश का, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आपका क्या विचार है? मैं नौजवान जो हैं, जो मानते हैं कि मायावती ने उनके लिए, उनके समाज के लिए जो काम किया वो किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। अब जब पार्टी
उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूती के बाद इतनी कमजोरी तक चली गई, आपके उसके सबल होने की कितनी उम्मीद लगती है? और ये 9 अक्टूबर की रैली को आप लोग कैसे देख रहे हैं? नौजवान 9 अक्टूबर की रैली ताकत पेश करेगी बीएसपी की। जो जितने युवा बहुजन छात्र हैं वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 9 अक्टूबर की बसपा की एक ताकत दिखाई जाएगी। जो लोगों को लगता है कि बसपा खत्म हो गई है, उन्हें बताया जाएगा कि बसपा जिंदा है। अभी बहन जी के बारे में कहा जाता है कि सार्वजनिक तौर पे वो तभी सक्रिय होती है जब चुनाव आता है। चुनाव है नहीं, 1.5 साल हो गए, 1.25 साल अभी चुनाव है। आपको क्या लगता है ये 9 अक्टूबर की रैली कर किस लिए रही है? हमारे बहुत महापुरुष के कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस वो तो तारीख तो ठीक है, इसके पहले 9 अक्टूबर पिछली बार भी था, 9 अक्टूबर कई बार था। 9 अक्टूबर को हर बार तो रैली नहीं हुई। इस बार लोकसभा के चुनाव में जो जिन लोगों को लगता था कि बीएसपी खत्म हो गई, बस उन्हें बताने के लिए रैली की जा रही है। 9 अक्टूबर की संख्या बुलाई जा रही है। तो लोगों में तैयारियां हैं इसको लेकर? हाँ, तैयारियां हैं। उत्साह भी पहले जैसा? हाँ, वैसे बहुत पहले ज्यादा है। आप बताएं। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि बहुजन समाज के लोग, नौजवान, मैं एक बार पहले भी आपके हॉस्टल में आया था और मैंने पूछा था कि पॉलिटिकली कमजोर होने से बीएसपी के आप लोगों के मॉरल में क्या फर्क पड़ता है, तो अब आपके मॉरल में क्या फर्क है जब बहन जी ने एकाएक से घोषणा कर दी कि शक्ति प्रदर्शन 9 अक्टूबर को लखनऊ में किया जाएगा? सबसे पहले कि ये कि मतलब शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये महापरिनिर्वाण कांसीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पे एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। हालांकि अभी तक मतलब बहन जी हमेशा मतलब कार्यालय पे मतलब श्रद्धांजलि सभा दिया करती थी, लेकिन इस बार जो 24 का चुनाव था लोकसभा वाला, इसमें लोगों को ऐसा लगा कि मतलब 2 ध्रुवों में चुनाव कर दिया गया। एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन, जिसपे लोगों ने काफ़ी मतलब एक ही तरफ मतलब एक तरफा, हालांकि यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है तो बहुजन समाज पार्टी को डायरेक्ट निगलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार बहन जी ने बताने का काम किए हैं कि यह भारत जो है ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ केवल 2 ध्रुवों में चुनाव नहीं होगा। जब भी चुनाव होगा तो मल्टी से मतलब एक तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के मतलब मीडिया चैनल के द्वारा 2 ध्रुवों में चुनाव कर दिया गया, एक इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन। लेकिन इस बार बहन जी ने ये बताने का लोगों में संदेश देने का काम किया है कि अब कभी भी चुनाव होगा तो 2 ध्रुवों में नहीं, मतलब आप एक बात बताइए, बाइपोलर तो इसलिए कहा गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहन जी ने टिकट दिया, काटा, फिर बदला, फिर ऐसे हुआ और वो पार्टी एक विधानसभा पे आ गई 22 में। जब 24 का चुनाव हुआ तो फिर बहन जी का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत तेजी से कम हुआ और जो संविधान का नारा दिया गया, संविधान खत्म हो जाएगा, उससे वोट बहुत कुछ पोलराइज हुआ, जो आप कह रहे हैं 2 तरफ। तो कहीं आप ये नहीं मानते कि बहन जी भी पार्टी के कमजोर होने के लिए उनकी रणनीतियां भी समय समय पर जिम्मेदार रही? जी कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी होता है ना कि जब किसी चीज़ का समय चढ़ता है तो बीजेपी का टाइम है, आज आने वाले टाइम में ढलेंगे। फिर जब अब बीएसपी मजबूती जब दिखाएगी, जब लोगों में दिखेगा कि यहाँ बीएसपी के लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, बहन जी एक्टिव हो गई हैं, तो यही जो मतलब जो शिफ्ट हुए हैं इंडिया गठबंधन में, यही लोग जब देखेंगे कि बहन जी आ गई हैं, मतलब जमीनी स्तर पे चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, तो यही लोग बीएसपी को भी मजबूत करेंगे। अब इधर कुछ और हॉस्टल के मैं ये माना यह जा रहा है कि 9 अक्टूबर की रैली में आकाश आनंद की मजबूत लॉन्चिंग हो सकती है। आकाश आनंद में वो उम्मीद आप लोगों को दिखाई देती है? देखिए, अभी तक जो बहुजन समाज है वो बहन जी को ही फॉलो करते आया है। आकाश आनंद उनके परिवार के चिराग के तरीके से आए हैं, तो हो सकता है बहन जी बार बार उनको उठा के पुशअप करके और पब्लिक में लॉन्च करना चाह रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की अभी असंतुष्टि उनसे है। लेकिन बहन जी वो 9 तारीख को फुल फ्लैश में उनको लाने की पूरी तरीके से उम्मीद है कि बहन जी को पूरी पार्टी है जो है वो आकाश आनंद के ऊपर डिपेंड कर देनी है। अब लोग हैं भाई नाराज भी हो सकते हैं और कुछ लोग वो कहेंगे कि हमारा पत्ता कट गया, हम सीनियरिटी तौर पे आएंगे, तो यही सब चल रहा है। लेकिन पूरी तरीके से 9 तारीख का एक शक्ति प्रदर्शन है बीएसपी का यूपी में, क्योंकि बीएसपी पूरी तरीके से यूपी में ही अपना वर्चस्व दिखाने चाह रही है, क्योंकि अदर स्टेट में पिछले इलेक्शंस में उन्होंने लड़े लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ।
तो यूपी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ कि अच्छा लड़ी ही नहीं? जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने कैंडिडेट दिए, टिकट्स दिए, उनके कुछ बयान थे जिनकी वजह से पब्लिक में हुआ। लेकिन लास्ट टाइम जो ये देखा गया कि कुछ ऐसे नैरेटिव्स आ गए थे कि इलेक्शन में 1 by 1 इलेक्शन हो गया, जिसकी वजह से जो पूरा वोट था, जो दलित इंटेलेक्चुअल था, या कह सकते हैं जिन लोगों को लगा कि नहीं अगर बीजेपी डोमिनेट सत्ता में आ गई तो कुछ उनके अधिकार को खत्म कर देगी, इसीलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। और इंडिया गठबंधन ने अपने जो टिकट्स में वितरण किया था, जो पीडीए का उनका नारा था, जो बहुजन समाज को लेकर चलने का नारा था, उसका उनको डायरेक्ट एडवांटेज मिला और अच्छी अच्छी सीटों पे वो लोग जीत गए। जिन लोगों का कोई नाम नहीं होता था, जैसे सुल्तानपुर की सीट आप देख लीजिए, जहाँ पे निशाद साहब जीत गए मेनका गांधी के सामने, तो ये सब विपक्ष की स्ट्रेटजी थी और उन्होंने अपना फॉलो किया और वो जीत गए। जिन सीटों पर लोकसभा के बीएसपी का दबदबा ज्यादा था, वो सीटें भी इंडिया गठबंधन ज्यादातर जीत गई, जहां पर बीएसपी का दबदबा था। उसकी यही लास्ट टाइम यही देखा गया था कि जो वोट था, जो कुछ बीजेपी के स्ट्रेटजी थी, उनके थ्रू जो संविधान का मुद्दा आ गया था और भी जैसे आरक्षण का मुद्दा आ गया था। इन दोनों मुद्दों ने इंडिया गठबंधन को बहुत लॉबी फायदा किया और जिसकी वजह से जो बीएसपी सीट जीतने वाली थी वो भी अब आपको लगता है कि बीएसपी में वो दमखम है कि अपनी पुरानी ताकत को वापस पा पाए? अभी भी जो इंटेलेक्चुअल्स में जो स्टडी चल रही है, जो भी चल रही है, वो भी यही, उन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि कहीं न कहीं पहले बीएसपी को रिप्लेस करो, देन उसके बाद में हम अपना देख लेंगे। अभी भी जो पब्लिक मॉस में चल रहा है कि बीजेपी को रिप्लेस करो, देन उसके बाद में हम अपनी स्ट्रेटजी बना के, यानी बीजेपी को, तो बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी, अरे बहुत सारी दिक्कत है। आप देखिए ना, लेटर एंट्री उन्होंने कर दिया, यूपी में वाइस चांसलर देख लीजिए, तो अपना कहीं न कहीं वो लोग वर्चस्व कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो 85% समाज है, जो बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती आप देख लीजिए, अभी भी उसका कोर्ट में मैटर लटका हुआ है। तो कहीं न कहीं जो अभी देखिए, आप सीतापुर की घटना को देख लीजिए, बहुत सारी घटनाएं जो हो रही हैं,